जय माँ काली। तो आज हम बात करेंगे कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करते समय आपको कहाँ पर देखना होता है। यानी कई व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम मंत्र जाप करते समय क्या आंखें बंद रखें या आंखें खोलें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मंत्र जाप करते समय आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपको आपके ईष्ट की कृपा कहीं ज़्यादा गुना प्राप्त हो और आपकी ऊर्जा में भी वृद्धि हो। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब एक व्यक्ति अपनी इष्ट का मंत्र जाप करता है तो उस मंत्र जाप के माध्यम से वो अपने इष्ट देवी देवता को प्रसन्न करता है ताकि वो उनके ऊपर अपनी कृपा करे। तो कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति मंत्र जाप करने के लिए बैठता है और आंखें बंद करता है या आंखें खोलता है तो उनके मन में कई तरह के विचार चलने लगते हैं या उनका ध्यान इधर उधर भटकने लग जाता है और उनको ये नहीं समझ आता कि आखिर वो ऐसा क्या करे या वो कहाँ पर देखकर जाप करें जिससे ना ही उनका मन भटके और उनके इष्ट देवी देवता की कृपा भी उनको प्राप्त हो। तो आज मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताने जा रही हूँ जिनके माध्यम से आपको आपकी ईष्ट की ऊर्जा कई गुना ज़्यादा प्राप्त होगी। तो आज मैं आपको ऐसे 2 तरीके मंत्र जाप के बताने वाली हूँ जिसके माध्यम से आपको अपने इष्ट देवी देवता की कृपा कई गुना ज़्यादा प्राप्त होगी। तो जब भी आप मंत्र जाप करने के लिए बैठें तो सबसे पहले तो आप अपने सारे काम खत्म करके या आपके जो भी घर के काम हैं आप बिल्कुल फ्री होकर मंत्र जाप करें। यानी उस टाइम आप अपना सारा समय और अपना सारा ध्यान अपनी पूजा में ही लगाएं, यानी अपने मंत्र जाप में लगाएं। यानी ऐसा ना हो कि आपने कहीं और जाना है या आपने कुछ काम करना है और आपका ध्यान वहाँ पर भी है कि मैंने इसके बाद ये करना है या वहाँ यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। तो अगर आप ऐसे में आप मंत्र जाप करोगे तो आपका ध्यान कभी भी मंत्र जाप में नहीं लगेगा और ना ही आपको अपने इष्ट देवी देवता की कृपा ही प्राप्त हो पाएगी। इसलिए जब आप सारे काम करके फ्री हो जाएं तब जाकर आप अपनी पूजा पाठ को करें। यानी आप चाहे 10-15 मिनट भी आप मंत्र जाप करें लेकिन पूरा ध्यान लगाकर ही करें। तो जब भी आप मंत्र जाप करने के लिए बैठें तो आप अपने इष्ट देवी देवता की आंखों में देखकर मंत्र जाप करें, क्योंकि अगर आप अपने इष्ट देवी देवता की आंखों में देखकर मंत्र जाप करते हैं तो उनकी आंखों के माध्यम से आपके अंदर ऊर्जा एकत्रित होने लग जाती है और कई गुना ज़्यादा आपको ऊर्जा प्राप्त होती है और ना ही आपका मन इधर उधर भटकता है। तो इस तरह से जब भी मंत्र जाप करें तो आपका ध्यान बिल्कुल आपकी इष्ट देवी देवता की आंखों में होना चाहिए। अब अगला तरीका है, जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो दीपक तो वैसे भी आप प्रज्वलित करेंगे ही, क्योंकि बिना दीपक प्रज्वलित करें तो आप पूजा ही नहीं कर सकते। तो दीपक प्रज्वलित करते हैं तब आप उस दीपक की लौ में देखकर मंत्र जाप करें और ऐसा करने के आपको कई गुना ज़्यादा फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी ऊर्जा में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियां हैं या आपका दिमाग इधर उधर भटकता है और आपके दिमाग में नकारात्मक विचार चलते हैं या किसी का कुछ किया कराया है या आप डिप्रेशन में हैं, तो अगर आप दीपक की लौ को देखकर लगातार मंत्र जाप करते हैं, चाहे आप 5 मिनट ही मंत्र जाप करें या 10-15 मिनट जाप करें, तो आपके अंदर से वो नकारात्मक विचार या नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा और इसको आप स्वयं भी अनुभव करके देख सकते हैं। तो जब भी आप मंत्र जाप के लिए बैठे तो आप लगातार दीपक की लौ को देखते ही मंत्र जाप करें और ऐसा करने से आपको आपकी पूजा का कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर आपका भी पूजा करते समय मन इधर उधर भटकता है तो आप इन 2 कार्यों को ज़रूर करें। और इसके साथ ही मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अगर आप आंख बंद करके मंत्र जाप करना चाहते हैं और आंख बंद करने के बाद आपका ध्यान इधर उधर जाता है या आपका मन भटकने लग जाता है, तो ऐसे में आप एक कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर आपके माँ काली ईष्ट है या बाबा भोलेनाथ जी ईष्ट है या आपके अन्य कोई भी देवी देवता ईष्ट है, तो आप मंत्र जाप करते समय और आँखों को बंद करके आप अपने इष्ट देवी देवता की छवि को देखना की कोशिश करें। यानी आप आंखें बंद बंद में ये सोचें कि आपके सामने माँ काली बैठी है और आप माँ काली को चरणों से लेकर निहारना शुरू करें।
आप सबसे पहले माँ काली के चरण देखें, फिर उसके बाद आप माँ के पैरों में जो बिछुए डाले होते हैं आप उनको देखिए, आप माँ के पैरों में लगे हुए आलते को देखिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि माँ काली के पैरों में घुंघरू हैं, माँ काली के पैरों में पायल हैं, इस तरह से फिर आप माँ काली के वस्त्र को देखें, आप फिर माँ काली के शस्त्रों को देखें कि माँ ने अपने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है या खड्ग पकड़ा हुआ है। इस तरह से आप देखते देखते ऊपर आइए, फिर आप माँ काली के चेहरे को निहारिए, माँ काली की ममता भरी आंखों को देखिए। तो इस तरह से जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो आप आंखें बंद करके अपनी इष्ट देवी देवता की छवि को देखने की कोशिश करें। और हो सकता है आपको शुरुआत में आपकी इष्ट देवी देवता की छवि ना दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान लगाएंगे और उनकी छवि को देखने की कोशिश करेंगे तो 2 या 4 दिन के बीच में आपको अपनी इष्ट देवी देवता की छवि दिखना शुरू हो जाएगी। और जब आप ऐसे अपने इष्ट देवी देवता की छवि देखेंगे और उनके मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मन कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा और आपका ध्यान पूरी तरह से आपकी इष्ट देवी देवता में ही लगा रहेगा। और जहाँ आप 11 माला का जाप करते हैं या आप 21 माला का जाप करते हैं तो आप ऐसे में आप 41 माला का जाप करना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको जाप करने में आनंद आने लगेगा। क्योंकि जैसे हमें कोई चीज़ पसंद होती है तो हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई कपड़े पसंद है या आपको कुछ खाने की चीज़ पसंद है तो आप देखते हैं कि आप उसको बार बार देखते रहते हैं, या आप उन कपड़ों को ही देखेंगे, आप उन खाने की चीज़ों को ही देखेंगे। तो ठीक उसी तरह जब आप मंत्र जाप करते समय आंखें बंद करके अपनी इष्ट देवी देवता की छवि को निहारना शुरू करेंगे तो आपका मन आपकी पूजा पाठ में कई गुना ज़्यादा लगने लगेगा। और जब आपका मन पूजा पाठ में लगता है तो आपके इष्ट देवी देवता भी अपनी कृपा आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा करते हैं। क्योंकि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन आपका मन पूजा पाठ में है ही नहीं और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, या आप और कई कामों के बारे में सोच रहे हैं, या मुझे ये काम करना है या वो काम करना है, तो ऐसे में कभी भी आपकी इष्ट देवी देवता आप पर अपनी कृपा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति के भाव को देखते हैं और उनके देखते हैं कि व्यक्ति भाव से पूजा कर रहा है या वो अपने दिल से पूजा कर रहा है, तभी वो भी आप पर अपनी कृपा करते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको ये 3 तरीके बताए हैं, और अगर आप इन 3 तरीकों से अपनी इष्ट देवी देवता के मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो आपको कहीं ज़्यादा गुना फल की प्राप्ति होगी, उनकी ऊर्जा की प्राप्ति होगी और उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।